कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है जीवन? वेलकम यू ऑल। आज बात करने वाले हैं हम नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है मज़ेदार, जिसमें आते हैं पसीने और सॉल्व करने में आता है मज़ा। हाय हरियाणवी छोरे, क्या हाल है? बस अपना वही रूल जो पहले था अभी भी वही है। अपना नाम लिखो जय। मेरे दोस्त तिवारी जी आ चुके हैं, जय आ चुका है, हर्षित दिल्ली से है, एच जी प्लीज़ अपना नाम लिखो। हमारा एक रूल है दोस्तों कि हम चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देते हैं ताकि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ अपने दिल से। उत्तराखंड, अंशुल, हेलो अंशुल। हेलो प्रांशु। पांडे जी आ चुके हैं। पांडे जी जो है बिना एब्सेंट हुए बहुत सारी क्लास अटेंड कर ली है इन्होंने। Hmm, नहीं दोस्त, पहले अपन को यार थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। हेलो सद्दाम, हेलो आयुष्मान, हेलो नमन, हेलो सुजीत फ्रॉम बलिया यूपी। ओए होए क्या बात है। प्रगति, हेलो। साई कुमार, सूरज। देखो ये प्रैक्टिस चल रही है अपने क्रैश कोर्स के लिए, मेंस के लिए, तो नीट के लिए भी ये उतना ही रेलेवेंट है। प्रवीण सिन्हा, हेलो प्रवीण। हेलो हेलो सिद्धार्थ, आई थिंक सिद्धार्थ ही होगा। सिद्ध पटना से। सावन, वाह। सुब्रत फ्रॉम पंजाब, पंजाब। हेलो 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 पंजाब से। शुभांकर, शुभांकर, हेलो शुभांकर। तो अब हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है कि जब भी आपको मेरे से इंटरेक्ट करना है या फिर हम सवालों का जवाब देंगे तो कुछ ऐसे देंगे। जैसे आपका आंसर आ रहा है ए, तो प्लीज़ अपने चैट बॉक्स में ऐसे अपना नाम लिख के रखें और उसके बाद लिखें ए। सर, नानी फ्रॉम तेलंगाना। नानी जी, नमस्ते नानी जी। डीजे, डीजे म्यूटेंट, ओके ओके। अनिरुद्ध फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, हेलो 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 दोस्त, क्या है, कैसा चल रहा है जीवन? तो बहुत सारे लेक्चर्स के कोर्सेज अपन, मतलब क्रैश कोर्स अपन कर चुके हैं। 90 मिनट्स में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, तो आप लोगों के लिए तो होगा ही होगा। मगर हम उस दरवाजे तक आ चुके हैं जहाँ पर दस्तक देकर हम पहुँच सकते हैं हमारे ड्रीम कॉलेज में। तो इतना तो बनता है दोस्तों कि आप कुछ प्री रिक्विजिट लेके आए होंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रैक्टिस या थोड़ा सा रिवीजन जल्दी से क्विकली कर लेते हैं। डीजे, डीजे भी हमारे बीच में। टी आई बिग फैन, थैंक यू दोस्त। मनीष राजस्थान। वेदांत, हेलो वेदांत। स्टार्ट करते हैं, हाँ। अपने पास समय नहीं है तो शुरू कर देते हैं। पीपीटी ऑन में मैं हो जाता हूँ छोटा और कर देता हूँ टॉपिक को मुझसे बड़ा। ऑब्वियसली टॉपिक हम सबसे बड़ा है, का महत्व उतना ही बड़ा है। तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मेरा नाम है आशुतोष गौतम और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और कोटा से हूँ और कोटा में इन सब कोचिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तो ये मायने ज़्यादा नहीं रखता, बस इतना है कि हमें पढ़ना है ना। लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई, कि क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लिए तुमने तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीट लेक्चर देख के जाना है और कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आनी है प्रीवियस क्लास, आगे आएगा मज़ा, है ना। अपने दोस्तों और टीचर्स के प्रति हमें संस्कारी रहना है। तो ये तो हम हैं ही, हम क्योंकि इंडिया से हैं तो संस्कारी तो हम हैं ही। स्पैम नहीं करना है, कोई भी अनसिविलाइज लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको बहुत भयंकर वाला जोर से डाउट आ रहा है, बहुत जोर से अगर किसी को डाउट आ रहा है, तो आप माई डाउट में लिख सकते हैं। वहाँ पर हमारे दोस्त आपके इन डाउट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और इस डाउट का हो जाएगा खात्मा। है ना, 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 है ना। फिर उसके बाद है सिस्टम क्या चाहिए। देखो अब आ ही चुके हो तुम तो ऑब्वियसली फायरफॉक्स या क्रोम के थ्रू आए होंगे, मगर फिर भी जानकारी, सफारी नहीं चल रहा है अभी, एज नहीं चल रहा है, एंड्रॉयड 6 या अबव चाहिए। और या फिर आप पीसी पे देख लो यार, 5 Mbps की मिनिमम स्पीड चाहिए, उससे ज़्यादा आएगा तो मज़ा आ जाएगा। और मैं और विपुल सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार कोर्स, और लेसन स्ट्रक्चर में हमें बस ये नाइट्रोजन है और उसके आगे हमें बहुत सारी रिएक्शंस हमको पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, तब जाके आएगा मज़ा। तो जल्दी से देख लेते हैं जनरल। देखो जरा, अमाइंस की बात करें, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब बोले तो अमाइंस। अमाइंस बोले तो कौन कौन से होते हैं? लेट्स से अमोनिया ले लें। अमोनिया के बाद
हमने यहाँ ले लिया क्या, RnH2 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, है ना। तो इसको मैं 0 डिग्री कहने की मेरी इच्छा होती है बहुत ज़ोर से, क्योंकि उसमें एक भी आर नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दो सवाल उठते हैं कि गैसियस स्टेट में पूछ रहा है या फिर पानी में पूछ रहा है, इन एक्वस। दोनों में कहानियां बदल जाती है दोस्तों। अगर गैसियस में है तो सिर्फ और सिर्फ आंसर कर देंगे प्लस आई के थ्रू, और प्लस आई के थ्रू इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये। और एनसीईआरटी में इसका अलग से एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो उसको हमें मानना पड़ता है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर आर, यहाँ पर जो आर दे रखा है आपको, दैट आर इज इक्वल इन टू CH3, तो कहानी अलग होती है। CH3 और प्रोपाइल ये अलग होती है, और R इक्वल्स टू अगर C2H5 है तो कहानी अलग होती है। सिर्फ हमको ये याद रखना है, ये याद रखेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार आया हुआ है, मतलब पता है तुम्हें मेंस में इतनी बार पूछा गया है एक्वस में बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल कि हमको रट जाता है। तो क्या हो जाता है जरा बताओ, कि सबसे पहले तो सबसे ताकतवर होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर 0 डिग्री बोले तो अमोनिया। याद करने की निंजा टेक्निक क्या है जरा देखें। अब देखें ए का जी क्या है ना, 2130, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 2130 ये है हमारा फाइनल ऑर्डर। याद करने की निंजा टेक्निक क्या है जरा देखें। आप क्या करो, RnH2 दे रखा है ना, बस याद करने की निंजा टेक्निक क्या है, आर को मान लो रुपीज, आर को मान लो रुपीज, एच जो है, जितने एच है, एच किसकी तरह दिखता है, डोर की तरह। याद करने की निंजा टेक्निक है, डोर की तरह इसे मान लो, दरवाजा। और इस पूरे को आप मान लो कि ये है कैसा, ये है बैंक। याद करने की, अब ऐसी ट्रिक्स बना लोगे ना, जब भी ऐसी अगर ट्रिक्स बना लोगे तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि बैंक है हमारे पास और रुपीज है हमारे पास, R4 रुपीज, जितने आर होंगे उसको मान लेना 1 करोड़। तो जैसे मान लो इस वाले बैंक में बात करें, है ना, तो इस बैंक में कितने दरवाजे हैं जल्दी बताओ। इसमें दरवाजे तो हैं 3 डोर्स हैं इसमें, और रुपीस कितने हैं, आर तो एक भी नहीं है, तो 0 रुपए हैं इसके पास। ऐसे हमारे पास 4 बैंक है ना। याद करने की निंजा टेक्निक है दोस्तों, और इसमें हम चोरी करने वाले हैं। वाह 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 अमन, वो बैंक रॉबरी वाली ट्रिक, इसका मतलब तुम पहले वाले लेक्चर मेरा देख के आए हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये अपनी ट्रिक है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपीस और 2 डोर्स, और इसमें हमारे पास है 2 करोड़ रुपीस और इसमें 1 दरवाजा, और इसमें हमारे पास है 3 करोड़ रुपए और 9 डोर, दरवाजा नहीं है। और हम क्या हैं, हम हैं इंटेलिजेंट धूम वाले चोर, हम हैं धूम वाले चोर। तो भाई धूम वाले चोर जो होते हैं ना, वो मिनिमम रिस्क में काम करते हैं, मिनिमम रिस्क में। बस एक बार ये याद हो जाएगा, इतना सा याद रखना है, H4 दरवाजा, R4 1 करोड़ रुपए, और हम हैं धूम वाले चोर। तो पहली चोरी कहाँ पर होगी, जब तक अभिषेक बच्चन हमें ढूंढ रहा है तब तक पहली चोरी हम कर लेंगे। इस किस बैंक में जाएं कि मिनिमम एफर्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट लगे। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 दरवाजे, पैसे एक भी नहीं है, क्या करेंगे जाके, 2 करोड़ 1 करोड़ 2 दरवाजे। 2 दरवाजों का क्या मतलब यार, एक ही दरवाजा काफी है घुसने के लिए, तो एक दरवाजा 2 करोड़। और इसमें दरवाजा नहीं है, इसमें ब्लास्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब कि पकड़े जाने का खतरा है, तो अभी नहीं करेंगे इसमें। पहली चोरी होगी यहाँ, हो गई इसमें। फिर अभिषेक बच्चन हमको ढूंढ रहा है, दूसरी चोरी कहाँ करें। अब हमारे पास 3 बैंक है, इसमें तो पैसे ही नहीं है, इसमें क्या करेंगे, मंजीरे बजाएंगे घर जाके, नहीं यहाँ तो जाएंगे हम। यहाँ पर हमारे पास 2 दरवाजे हैं, 1 करोड़ रुपए, हाँ ये ठीक ऑप्शन लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास है 3 करोड़ रुपए और मगर दरवाजा नहीं है, भाई रिस्क है इसमें, तो बिना रिस्क के खेलेंगे। तो अगली चोरी होगी यहाँ इसमें। अब हमारे पास 2 बैंक रह गए, एक में 3 दरवाजे हैं, आराम से अंदर जाओ, अलार्म बजेगा और आप पकड़ाई जाओगे, और कितनी ही चुराई आप कर लो, पैसे लेके नहीं आओगे। मतलब इस बैंक में अपन लास्ट में जाएंगे, मतलब इसमें जाएंगे नहीं। तो तीसरी चोरी होगी हमारी यहाँ पर, थोड़ी सी रिस्क लेकर, और फिर चौथा हो जाएगा ये। अगर आपको ये याद हो गया, इसका मतलब अब CBI वांट टू नो योर लोकेशन।
मैंने लूट लिया है दोस्तों, मैंने लूटा है बैंक, और वो है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नोट भी आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। इसके नोट होते ना। तो अगर आपको ये याद हो गया तो बस C2H5 के लिए ये कहानी इन दोनों के लिए पलट दो, 2310, है ना। तो ये है आंसर करने की निंजा टेक्निक। एक और चीज जो मुझे तुमको बतानी थी कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, इस पर सवाल आ जाता है ना, है ना, है ना, है ना। नमन, नमन मेरे दोस्त, बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है। एच को दरवाजा मानो, आर मतलब 1 करोड़ रुपए, और तुम हो धूम वाले चोर, तो बिना रिस्क का गेम खेलो। पहली चोरी उस बैंक में जिसमें एक दरवाजा इनफ होता है घुसने के लिए, तो एक दरवाजा और 2 करोड़ रुपए। इसमें चोरी हो गई तो अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। फिर अब 3 ऑप्शन है हमारे पास, ये बैंक है कंगाल बैंक, ये फुल सिक्योरिटी जिसमें दरवाजा ही नहीं है, तो फिर इसमें घुसेंगे लेस वाले में, इस वाले में यार। 2 दरवाजे और 1 करोड़, तो दूसरी चोरी यहाँ, तीसरी चोरी, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, इसमें तो पैसे ही नहीं है, तो फिर तीसरी चोरी यहाँ और चौथी चोरी यहाँ। ना, है 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 ना। चलो, तो ये हो गया हमारे पास ए का जी, आज का ज्ञान, जिसकी वजह से अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर एक्वस मीडियम में क्या आ जाए तो मेरे को 2130 था या 2310 था, याद ही नहीं करना है। सिर्फ याद रखना है H फॉर दरवाजा, R फॉर 1 करोड़, और तुम धूम वाले चोर। तो अब इतने इंटेलिजेंट तो हो तुम कि अब आंसर बना लोगे, है ना। कारण नहीं बता रहा हूँ, स्टेरिक एंट्रेंस वगैरह वो सब होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना, मगर कारण नहीं बताना। अपने पास 90 मिनट है और करने को बहुत सारी चीजें। तो हम आउटपुट मैक्सिमम रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अपन को जो है वो ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है आपको। ज़्यादा ज्ञान देंगे रेगुलर क्लास में, जिसमें अपन बखिया उधेड़ेंगे टॉपिक की, मैकेनिज्म वाइज, और मैकेनिज्म के भी अंदर जाके वो सब अपन यहाँ करें, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम चाह रहे हैं कि अपने पास समय कम है, आउटपुट ज़्यादा मिले, तो जल्दी से सवाल हो जाए कैसी भी ट्रिक से, एनी हाउ हमें मार्क्स पाने हैं बस। अब ये हो गया हमारे पास। अब जरा बताएं अपने कॉमन सेंस से जल्दी से मुझे इसका आंसर करें कि CONH2 का रिडक्शन में करा दूं तो CH2NH2 बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आता है, जल्दी से अपना नाम लिख दें। जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ लिखता आशु, और यहाँ पे लिखता अपना आंसर ABCD में से कुछ भी। जैसे मैं यहाँ लिखता, जैसे मैं ऐसे लिखता, तो मेरा आंसर ये है। तो जो भी आपका आंसर हो, जैसे कि पांडे जी आंसर A, सिद्ध का आंसर आ चुका है C, सुजल का आंसर आ गया है C, प्रकाश का C, तिवारी जी का आ गया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ पांडे जी, और हरियाणवी छोरे का भी आ चुका है C। ठीक से, ठीक से भाई, C से है, C से है तो C मान लेते हैं, NI। What would be the in the above reaction hybridization state, carbon changes from which hybridization to which hybridization? C, वैभव का, कुशाग्र का आंसर आ चुका है। देखो जरा क्या कह रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, और उसके बाद ये बदल रहा है CH2 NH2 सॉरी, लोन पेयर है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारे पास sp3। कहानी यहाँ पर बदल जाती है, यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, तो लोन पेयर इज गोइंग इनटू रेजोनेंस। इफ इट इज गोइंग इनटू रेजोनेंस दैट वुड बी इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड उसी से बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। इसका मतलब ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, इसका मतलब कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, बस 2 H के साथ 1 कार्बन के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे 50 क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो sp2 से sp3 बिल्कुल सही जवाब। तो शुरुआत हुई है हमारी अच्छी, क्योंकि अपन आसान चीज़ों से शुरू करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अपन जो है वो सब कुछ सही कर रहे हैं। RCl के साथ अमोनिया की रिएक्शन अपन ने यहाँ पर करवा दी। अब देखते हैं क्या होता है, जरा देखें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन शुरू कर देते हैं बिना डिले किए हुए। तो सबसे पहले RCl और हमारे पास है NH2 Cu2O, 200 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो हमारे पास यहाँ बन जाता है RNH2, है ना, SN2 मान लो। यहाँ पर हमारे पास अटैक हो जाएगा, ये Cl जो है वो बाहर चले जाएगा, तो पहले यहाँ बन जाएगा RNH3+, और फिर ये अपना H+ बाहर निकाल देगा,
और यहाँ से Cl बाहर निकला है, तो यहाँ पर हमारे पास -H और -Cl हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा RnH2 + HCl। कहानी यहीं नहीं रुकती दोस्तों। अगर आपको कहानी में और मज़ा चाहिए तो ये Cu2O की जो गहरी बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने Cu2O क्यों लिया है। ये जो Cu2 है दोस्तों, ये इस HCl की लाश को ठिकाने लगाता है। तो ये Cu2O क्यों यूज़ किया है कि Cu2O इस HCl को ठिकाने लगाता है ना, और कन्वर्ट हो जाता है Cu2Cl2 में प्लस वाटर में। इसको ठिकाने लगाना जरूरी है। अगर इसको ठिकाने हमने नहीं लगाया तो फिर ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो Cu2O का यूज समझ में आ गया HCl की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है? तो गहरी गहरी बातें जो है वो जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो 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 बोलो। ठीक है ठीक है ना। अब इन दोनों में प्रोडक्ट अपन ने जो है सिर्फ RnH2 बनाया है। अगर मैं एक्सेस में ले लूंगा RCl को, अगर मैं एक्सेस में ले लूंगा तो ये रिएक्शन फिर से होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी जब तक कि टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए। टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए, है ना, तब तक चलता रहेगा ऐसा। अगर मैंने एक्सेस में RCl को लिया क्यों, तो है ना, ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ जाके रुकती है? क्योंकि देखो अमोनिया से आपने बनाया RnH2, है ना, और RnH2 की अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू दी अमोनिया से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि R का क्या आ गया, प्लस आई आएगा तो यहाँ से प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो फिर अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे ही RnH2 बनता है वो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो फिर इसका मतलब अब RCl के पास दो ऑप्शन है, या तो अमोनिया को ले ले, चूज कर ले एज ए सबस्ट्रेट, मतलब एज अ रिएजेंट, या फिर RnH2 को कर ले। तो RnH2 को चूज कर लेता है क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपने एक्सेस में लिया तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? इंग्लिश में भारत करो सर, ये क्या था भाई? ओपी सवाल, गहरी बात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही आसान सा। इसके साथ अगर मैं देखूं तो हमारे पास RnH2 हो जाता है। ऑल दो इसमें कार्बीन फॉर्मेशन होता है, मगर उसके बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी है। बहुत आसान सवाल है, कार्ब एनायन सोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा सिंपल देख लो तुम तो, यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर निकाल दो RnH2। बाकी डिटेल में अपन यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, वाटर। यहाँ पर हमने एल्कोहल के साथ क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ जुड़ जाएगा हमारे पास क्या, RnH2। ये कुछ बेसिक सी रिएक्शंस हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है श्मिट रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। बहुत बड़ी लंबी सी मैकेनिज्म है इसमें, मगर बस ये ध्यान रखना कि यहाँ बनता है हमारे पास RnH2। इसका मतलब अगर यहाँ N कार्बन है, यह है इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ N-1 कार्बन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये गहरी बात है, ये 100 बातों की एक बात है। इस पर सवाल बन जाता है। RCOH है, ये कार्बन उड़ जाता है हमारे पास N3H, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, N2 लिबरेट होती है, और प्लस हमारे पास CO2 लिबरेट होती है ना। ये दो चीज़ें हमको ध्यान देनी है। बाकी मैकेनिज्म हमको नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म के लिए अभी हमारे पास समय भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास श्मिट रिएक्शन ये कहलाती है। N3H आपको दे रखा हो और उसके साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे रखा हो, तो आप इसमें से एक कार्बन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? बोलो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। सर ये NH3 है या N3H है? हा, ये N3H ही है, बिल्कुल N3H है, हाइड्राजोइक एसिड। बिल्कुल सही कहा, HG ने बिल्कुल सही कहा, हाइड्राजोइक एसिड है दोस्त। इसका मतलब ये 20 पेज कब मिलेंगे रिएक्शन के? कौन से 20 पेज? कौन से 20 पेज? अच्छा वो 20 पेज शॉर्ट ट्रिक्स वाले। अच्छा पिछला लेक्चर देख के आया तुम, इसका मतलब। कैन यू सी माई चैट? PA दोस्त, मैंने थोड़ी सी मिस की हो तो दोबारा लिख सकते हो।
मैंने मिस किया क्या? पी ए, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश। बेटा ये इंग्लिश लेक्चर है, इस इंग्लिश, तो इन इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। इंग्लिश के लिए अपन अलग से लेक्चर लेके आएंगे, है ना। पी ए, सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एमओ। प्लीज़ अपना नाम लिखो। एस बी ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर इनकम। मेरी प्राइमरी इनकम जो है मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ दोस्तों, किसी को बताना मत, मगर इस बात पे लिख रहा हूँ कि कोई बताएगा नहीं, कोई शेयर नहीं करेगा, और ये बात जो है वो कहीं निकलनी नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी इनकम बता सकता हूँ, बोलो बता दूँ। ठीक है, मैंने बता दिया दोस्तों, किसी को बताना नहीं। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी इनकम है, बाकी सेकेंडरी है। सर दो चार ओपी सवाल आएगा ना दोस्त, पहले थ्योरी तो पढ़ लें, ओपी सवाल तो कर ही लेंगे। तो हमारे पास ये है श्मिट रिएक्शन। पांडे जी, वाह पांडे जी आ चुके हैं। अब क्या है जीवन में, क्या रह गया देखने को? अगर पांडे जी के दर्शन हो गए बस इतना ही काफ़ी है ना। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आर सी ओ सी एल। दोस्तों ये नेम रिएक्शंस है जिनको आपको याद रखना है। एक्स का मतलब आप जानते हो, जीवन में एक्स का मीनिंग पता होना जरूरी है दोस्तों। एफ सी एल बी आर आई, है ना। हाँ, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक्स को बाहर निकाले ही निकालेंगे हमारे जीवन से, और साथ में सी ओ को भी जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास होता क्या है, एन ए एन थ्री है हमारे पास, एन ए एन थ्री, है ना। एन ए एन थ्री है हमारे पास, और इसके साथ हमने आर सी ओ सी एल की रिएक्शन करा दी। यहाँ पर हमारे पास बन जाता है आर एन एच टू, और प्लस बनता है के टू सी ओ थ्री, बाहर निकलता है यहाँ पर, है ना। इस रिएक्शन का नाम, ए का जी, इस रिएक्शन का नाम जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, तो मज़ा आ जाए कि हाँ आप लोग पढ़े हो। चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो इस रिएक्शन का नाम। सर बता दो क्या? हाँ, अमन हाइड्रोजोइक एसिड है। बी एस ने कुछ पूछा क्या? मैंने मिस किया क्या? नमन ने कुछ पूछा? ओपी 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 ओपी, हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो यार। Na2, देखो ये तो भावनाओं में बह के मैंने लिख दिया था। क्या बता दो? इनकम, वाह बेटा वाह, बस इसी पे अटके रहो तुम, हैं। इस रिएक्शन का नाम बताओ, जल्दी बताओ। अबे हाफ मान ब्रोमामाइड, गजब कर रहे हो वीएम। बेटा ऐसे हर किसी रिएक्शन को अपन हाफ मान ब्रोमामाइड नहीं बोलेंगे। इस रिएक्शन का नाम है जिसमें आर सी ओ सी एल के साथ एन एन थ्री के साथ आर एन एच टू बनता है। इस रिएक्शन का नाम जल्दी से मुझे बता दो। इस रिएक्शन का नाम, मैं तुमको ऑप्शन दूं? देखो ऑप्शन से तो अपन जो है बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। ऑप्शन बी, हाफमान हाइपोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन, जल्दी से। और सी, बहुत गजब बोल रहा हूं मैं, इसका नाम है मैंडियस रिएक्शन। जल्दी से ए बी सी में से मुझे बताओगे इसका क्या नाम है इस रिएक्शन का, तो पता चल जाएगा तुमको ए का जी क्या है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इतनी देर में तो यार अपन गूगल कर लेते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? पांडे जी ने आंसर कर दिया ए, तो फिर जीवन में अब कुछ आगे रहेगी नहीं, रह नहीं गया दोस्तों, मैं बता रहा हूँ तुमको। हरियाणवी छोरे ने भी आंसर कर दिया, जय जय मेरे दोस्त, जय ने भी आंसर कर दिया है। क्या आंसर क्या होने वाला है? कर्टियस। तो कर्टियस बिल्कुल सही जवाब है, और इसके साथ 1,000 रुपये जीत गए आप। तो अब अगले सवाल का जवाब जो है वो जितना तेज देगा उसको मैं घर आके दूंगा एक कैडबरी सिल्क। उसके घर पे आके, मुझे एड्रेस अभी चैट बॉक्स में डाल देना। मैं अगले सवाल का जो बिल्कुल सही सबसे तेज जवाब देगा ठीक है। तो ये हमारे पास अगला, इसके बाद सवाल आने वाला है आर सी ओ एन एच टू बी आर टू के ओ एच, है ना। रिएक्शन का नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस रिएक्शन में से एक है दोस्तों। यहाँ बन जाता है हमारे पास क्या, आर एन एच टू। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए का जी क्या है। यहाँ पर अगर आप एन कार्बन लेंगे तो यहाँ पर होगा N-1 कार्बन। इसका मतलब
इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में अगर मुझे कार्बन कम करने हो तो मैं ये रिएक्शन यूज कर सकता हूं। N-1 कार्बन मिलता है दोस्तों, KBr प्लस K2CO3 प्लस सवाल H2O। इसमें यह भी सवाल बनता है कि यहां पर आपने जो CO को ठिकाने लगाया है इस कार्बन को, वो किस फॉर्मेट में बाहर निकला, तो ये भी सवाल बनता है। सवाल 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 बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक। तो हमारे पास RnH2 एक कार्बन कम हो गया। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से मुझको बता दो। ये हो गया। जल्दी से जो चैट बॉक्स में जल्दी जवाब देगा मैं उसके घर आके दूंगा उसको एक कैडबरी सिल्क। उत्कर्ष ने आंसर भी कर दिया ए। वाह 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 वाह। तो हमको समझ में आ गया कि CO को ठिकाने लगाने के लिए। तो सबसे तेज जवाब जो दिया है वो उत्कर्ष। प्लीज़ अपना एड्रेस लिख दो और साथ में मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। तो मुझे फ़्लाइट के आने जाने का किराया तुम लोग देना, तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा तुमको कैडबरी सिल्क देने। ए फॉर अंजलि, सुब्रत, प्रांशु, लक्ष्य, किरण, वैभव, रोहन। ठीक है, जय ने दिया। जय ने आंसर सबसे पहले बोरीवली। ठीक है, तो मुझे एड्रेस मैसेज कर दो और साथ में जो है आने जाने का टिकट, तो फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर। खंडाला में? अरे खंडाला में तो मैं वैसे आ जाऊँगा। अरे बाप रे बाप एड्रेस नहीं लिखना यार, ऐसे पूरा एड्रेस मत लिखो, मजाक कर रहा था मैं तो, मजाक। अ रिएक्शन यूज इन डिसेंडिंग अ होमोलोगस सीरीज। अब देखो मैंने क्या यहाँ पर बोला था, डिसेंडिंग मतलब जो होमोलोगस सीरीज में N नाइट्रोजन के या कार्बन कम करने के लिए यूज होता है। जल्दी बता दो। गणेश गायतोंडे, वाह वाह भाई साहब, माफ करो गलती हो गई। कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ। पांडे जी ने आंसर कर दिया ए, तो फिर इसके बाद जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहता यार, मतलब सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है पांडे जी जब आंसर कर देते हैं। संचित का आंसर आ गया ए। अंशुल, विशाल, शिवानी, RS, जय, दिव्यांश, हरियाणवी छोरा, अजय हरियाणवी छोरे ने आंसर कर दिया ए। तो फिर इसके बाद क्या रह गया है? सिद्ध का आंसर आ गया ए, नमन का आंसर आ गया ए, हर्षित ए, सावन में लग गई आग का आंसर आ गया है ए। तो ए हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि होमोलोगस सीरीज में N-1। एनीबडी फ्रॉम तेलंगाना? हाँ देखो देखो, तीसरा सवाल बिल्कुल वैसा ही। अब मुझको बताओ, हाइब्रोमाइड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या था? ये हमारे पास ओपी सवाल है, तुम ओपी सवाल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये है हमारे पास। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वैसे अगर मैं बात करूँ तो हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है जो अपन पढ़ के आया, उसका नाम था हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन थी, ठीक है। उसमें आप अमाइड लिए थे, उसमें जो कार्बोनिल कार्बन था उसको आपने ठिकाने लगाया था, तो किस फॉर्म में ठिकाने लगाया था? देखो तीसरा सवाल भी आ गया। तो सवाल बिल्कुल सोलोमन सोलोमन फ्रायल ने आंसर कर दिया है सी। अंशुल, आर यू फ्रॉम गुरुग्राम? अरे वाह बेटा, बेटा तुम आपस में यहीं पे रिश्ते निकालने चालू कर दो, मतलब हैं। पांडे जी का आंसर आ चुका है। पांडे जी कहाँ हैं? मयंक, मयंक का सी है। प्रांशु पांडे, एक और पांडे जी हमारे बीच में, बॉम बी, सुब्रत बी और मनीष सी। मेरे दोस्तों, अरे यार अभी अभी बता के आया, ऐसे करोगे क्या तुम लोग? अभी मैं सवाल ही समझा के आया था। एक सवाल ये बनता है, एक सवाल ये बनता है किस तरीके से ठिकाने लगाया। अभी इसमें भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त? अक्षय का आंसर आ चुका है सी। विष्णु, सृष्टि, हरियाणवी सोरे ने आंसर कर दिया सी। तो फिर इसके बाद जवाब देने को रह ही नहीं जाता है। आयुष्मान का आंसर ए। क्या कर रहा है बेटा? किस फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं वो देखो ना। अभी तो लिखा है यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K+2K++CO3-2, यही तो है आंसर, हो जाएगा ना सी। जे बात हो गई है ना। फिर नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज रिडक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन के थ्रू प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं। तो रिडक्शन के थ्रू तो अपने पास बहुत ही आसान काम हो जाता है दोस्तों, है ना। रिडक्शन के थ्रू ये जो हमारे पास रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2NH2, है ना।
तो आप ये ले सकते हैं LiLH4 या फिर आप NaEtOH ले सकते हैं। इसमें ए का जी क्या है आखिर? ए का जी ये है दोस्तों कि अगर आप Na+EtOH लेते हैं, अगर आप ये लेते हैं स्पेसिफिकली इसका रिडक्शन कराने के लिए, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? रिएक्शन का नाम हो जाएगा टॉटन बॉमन, या फिर रिएक्शन का नाम हो जाएगा मैंडियस रिएक्शन। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो तो मुझे समझ में आएगा कि हम रिवीजन करने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं। सर सीक्रेट बता दो क्या? सर नाइस हेयर स्टाइल, इसका सीक्रेट बताऊं? देखो हेयर स्टाइल का सीक्रेट है ये कि आप कंघी मत करो, सिर्फ ऐसे ऐसे कर लो और ऐसे ऐसे कर लो, तो आपको ये वाली हेयर स्टाइल मिल जाएगी। तो जब आपके बालों में कंघा काम करना बंद कर दे तो आप वो जो हेयर स्टाइल बनेगी वो मेरी वाली होगी। बी का आंसर बी, नानी। तो दोस्तों मैं इतना समय देता हूं ताकि तुम आराम से गूगल सर्च करके भी पता कर लो। तो तुम एक जो है वो एक हमारे पास टैब खोल के रखो गूगल की। तो इस तरीके से जो है ये आंसर करने की निंजा टेक्निक है। तो आंसर हमारे पास क्या है? हरियाणवी सोरे ने आंसर कर दिया है बी। पांडे जी का आंसर नहीं आया है। पांडे जी का आंसर आ चुका है क्या? पांडे जी कितनी देर लगाओगे? पांडे जी का आंसर आ चुका है बॉम्बे, नहीं आया। चलो मैंने मान लिया कि पांडे जी का आंसर आ चुका है बॉम्बे। तो मैंडियस रिएक्शन। दोस्तों रिएक्शन के नाम जरूर याद रखना है ना। तो अब चाहो तो तुम क्या करोगे ना, चीजें रिलेट कर लो ना। साइनाइड है हमारे पास, साइनाइड का क्या कर रहे हैं अपन? रिडक्शन कर रहे हैं। तो तुम कुछ ऐसी ट्रिक बना लो कि साइनाइड का रिडक्शन, और वो भी किसके साथ? एल्कोहल इन सोडियम, एल्कोहल सोडियम के साथ। तो रिएक्शन क्या हो जाती है? मेंडियस। तो तुम्हें ना ऐसी, ये हैरी लॉरेन की ट्रिक है, मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या बनाऊंगा। तो आप साइनाइड ले लो CN, है ना। रिडक्शन देख लो, इसमें रिडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? Na और एल्कोहल, और इसके साथ आप रिलेट कर दो मेंडियस को। समझ में आ गया? तो ये चार चीजें मिक्स करके एक न्यूमोनिक्स बना लो। अगर न्यूमोनिक्स बना लेते हो तो तुम इस तरीके में, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि तुम अपने अपने लेवल पर न्यूमोनिक्स बना सकते हो। तो इन चारों को मिला के एक न्यूमोनिक बना लो ताकि आप जो है इस रिएक्शन को याद कर पाए। बेचारे, किसने आंसर किया? जय पांडे जी ने आंसर नहीं किया। पांडे जी, तो हमारे पास यहाँ एल्काइल साइनाइड के क्या कर दिया अपने? रिडक्शन। तो हो जाएगा हमारे पास ऐसा, और यह है हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट। तो एल्काइल आइसोसाइनेट के साथ हम करवा रहे हैं KOH की रिएक्शन। KOH की रिएक्शन में आप क्या करें, इसको आंसर करने की निंजा टेक्निक क्या है कि आप KOH आइसोसाइनेट है, आप इसका क्या कर रहे हो? बेसिक मीडियम में, पानी तो रहेगा इसी, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ऐसे मान लो। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका मतलब H और OH जोड़ने वाले हैं अपन, H और OH जोड़ने वाले हैं। तो H+ और OH- जोड़ने वाले हैं। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा? H, और इससे कौन जुड़ेगा? OH। ऐसे ही एक और बॉन्ड तोड़ दो, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो यहाँ से H और OH ऐसे जोड़ दो। तो अब हमारे पास यहाँ पर दिख जाएगा, हमें इधर से बनता हुआ दिख जाएगा RNH2। दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू तुम आंसर कर सकते हो। यहाँ बन जाएगा H2CO3। H2CO3 बनाने का हमारा हक नहीं है क्योंकि मीडियम क्या है? बेसिक। तो ये है हमारे पास बेस, और ये क्या है हमारे पास? एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा? K2CO3 प्लस, है ना। तो यहाँ हमारे पास K2CO3 बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? RNH2 प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में हमारे पास बनेगा K2CO3। ये एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू अपन सवालों का जवाब दे सकते हैं। जस्टिस फॉर पांडे जी, पांडे जी के लिए जस्टिस मोर्चा निकाल दिया तुमने, वेरी गुड, शाबाश। बस यही देखना बाकी रह गया था अब, है ना। तो अब हमारे पास है एल्डोक्सीम। रिडक्शन कर दें? रिडक्शन कर दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, रिडक्शन कर दो। हमारे पास यहाँ बन जाएगा RCH2NH2। ये छोटी छोटी रिएक्शंस है जिसके थ्रू ये आ गया हमारे पास। यही है वो, यही है वो दोस्तों, यही है वो।
यही है वो जिसका हमें इंतज़ार था और जिसको एग्जामिनर भी इसी का एग्जामिनर भी इसी का जो है इंतज़ार करता रहता है कि कब ये रिएक्शन आए और मैं इसके थ्रू जो है वो तुमसे सवाल पूछूं। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन जो है बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं अपन गैब्रियल थैलेमाइड गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। ये थैलिक एसिड है हमारे पास, थैलिक एसिड है ना। और इसमें सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, इसको डिहाइड्रेट कर दिया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दिस, है ना। फिर इसके साथ हमने अमोनिया की रिएक्शन करा देनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास इसको ओपन करके ऐसे बनाते हैं ना। इसके बाद अपन क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है H3N, है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, H2 एक H बच जाता है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास बन जाता है थैलीमाइड, है ना। ये बन गया हमारे पास। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में हमारे पास RI के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके इस H को बाहर निकाल देता है, बेस है। और यहाँ नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पर SN2 करा देता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, समझ रहे हो। अब इसके बाद आने वाले हैं सवालों की लगेगी झड़ी, तो यहाँ R। उसके बाद अपन कर देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करने की निंजा टेक्निक अपन जानते ही हैं। ऐसे तोड़ो, H इधर जोड़ो, OH इधर जोड़ो, ऐसे तोड़ो, H इधर जोड़ो, OH इधर जोड़ो। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास RNH2 और यहाँ हमारे पास थैलिक एसिड वापस से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो थैलिक एसिड वापस मिल गया, इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इसको बोलते हैं यही तो है वो रिएक्शन। जब भी अपन यही तो है, यही है वो लिखेंगे ना, इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है वो जिसको एग्जामिनर तलाशता है। समझ में आ गया तुमको, है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब हमारे इस सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। IIT 2011 में पूछा हुआ सवाल, अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का परिचय देते हुए जल्दी से। ओनली प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन, बिल्कुल ब्यूटीफुली बात कह दिए। देखो कह वो रहे हैं, कह एवी रहे हैं, मगर शब्द हमारे हैं। पांडे जी, देखो पांडे जी ने आंसर कर दिया ए, तो फिर उसके बाद जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहता यार। मतलब समझ रहे हो तुम, पांडे जी का लेवल समझे तुम। पांडे जी ने आंसर कर दिया ना ए, तो मतलब मैं सोचूंगा ही नहीं कि BCD के बारे में सोचूं, मगर कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए तुम लोग जरूर सोचना। BS का आंसर आया है नमन सॉरी ए। हरियाणवी सोरे का आंसर आ गया ए। अच्छा, हरियाणवी सोरे ने भी आंसर कर दिया है ए, तो फिर क्या सोचें। जय, जय कहाँ है, जय मेरे दोस्त। जय का आंसर नहीं आया अभी तक। मैं जय का आंसर, शिवानी का आंसर आ चुका है ए। शिवानी, हेलो इशिता, आंसर ए। सर व्हाट इज BH3THF यूज फॉर? BH3THF is reducing agent. It is used for many reactions like hydroboration oxidation, hydroboration reduction, hydroboration oxidation reduction, hydroboration amination, hydroboration halogenation, है ना, और डाइमराइजेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इन पांचों चीजों के लिए BH3THF का यूज किया जा सकता है। सावन में लग गई आग का आंसर आ गया है ए। ब्रोहन का आंसर आ गया है बी। ऐसे कैसे मेरे दोस्तों? हमने कहा यहाँ H है, H KOH के साथ सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ N- बनाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहाँ पर जहाँ पर SN2 हो जाए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास DBC है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाले BR पर तो SN2 हो नहीं सकती, तो कहाँ पर होगी, इस जगह होगी। और अगर इस जगह होगी तो जैसा कि शर्मा जी का आंसर है कि ए होना चाहिए सर आंसर। तो इट इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे
यस इट इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग BH3। हाइड्रोबोरेशन HBO के बारे में बात कर रहे हैं। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होता है, हाइड्रोबोरेशन एमिनेशन भी होता है, हाइड्रोबोरेशन हेलोजिनेशन भी होता है, और हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप में भी काम आता है। और है ना, तो ये बहुत सारे यूज़ हैं BH3THF के। जब अपन पढ़ते हैं ना HBO, तब मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, मगर अभी हमारे पास समय नहीं है। क्या का आंसर आ चुका है ए, तो फिर इसके आगे कुछ बचता नहीं है। तो IIT 2011 का एकदम सिंपल वाला सवाल आपने कर लिया, इसका मतलब सोच लो तुम, है ना, तुम लोग, तुम्हारा लेवल कितना बढ़िया है। ये हमारे पास अगर ऐसे शब्दों के जाल में फंसा कर तुमसे कुछ पूछना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि तुम्हें ये बना के दे दिया है और अब इसके आगे का स्टेप पूछ रहा है बस। तो तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी से इस सवाल का आंसर लिख दो। जय जय सबसे पहले आंसर करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं फीलिंग आ रही है इस बार जय सबसे पहले आंसर करेगा। फिर उसके बाद मयंक, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी शिवानी आंसर करने वाली है। फैजल का आंसर आने वाला है, प्रगति, मयंक, शर्मा जी आने वाले हैं पिक्चर में बहुत तेजी से, और प्रांशु, मनीष, मैं सब आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। सोलोमन, हरियाणवी सोरे का आंसर आ चुका है बी। तो जय तो बहुत ही आसान लग रहा है। पांडे जी का आंसर कहाँ है? सुजल का आंसर आ गया है बी, सचिन का आंसर आ गया है बी, अंजलि का आंसर आ गया है बी। बी, अरे यार कोई तो मतलब कोई तो गलत दो यार, ऐसे थोड़ी होता है। तुम तो बस ये कि चालू हो जाते हो, कुछ तो गलत दो यार प्लीज। मैं चाहता हूँ कि एक दो गलत जवाब हो ताकि मैं उन्हें रोस्ट कर पाऊँ। सारे सही दोगे कैसे काम चलेगा? सावन में आंसर किया है बी। सावन जैसे ही मैं सावन पढ़ता हूँ ना, पता नहीं क्यों अभी रिसेंटली कुछ गाना बहुत फेमस हुआ है तो वो चालू हो जाता है अपने दिमाग में। चलो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। ओके, माय बैड सर। सी रॉन्ग आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रॉन्ग आंसर देने के लिए मेरी वजह से अगर तुमने रॉन्ग आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। एन इथाइल थैलीमाइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये है हमारे पास कहानी, एक कहानी है जो तुमको सुनानी है ना, और वो ये है, इसके बारे में बात कर रहा है। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा H और H, और इधर आ जाएगा OH और OH। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इथाइलेमाइन हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल क्या है हमारे पास? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो दोस्तों अब इसमें ध्यान से सुनना। नाइट्रो कंपाउंड्स की जब भी रिडक्शन के बारे में आएगी तो चीज़ें जो है थोड़ी सी उलझ जाती है। तो देखना जरा क्या होता है कि अगर आपको ये ध्यान रखना, अब ये चीज़ें याद भी रखना है ना। RNO2 दे रखा हो तो देखना, अब RNO2 का अपन को क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो ये हमारे पास LAH LiLH4 के साथ रिडक्शन किया जा सकता है, या फिर आप कर सकते हो, या तो ये ले लो, या फिर आप ले सकते हो कोई भी मेटल के साथ एसिड ले लिया, जैसे कि SN+HCl ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हो इसके साथ साथ Fe+HCl, है ना। ऐसा ये भी क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और यहाँ बदल देते हैं इसको RnH2 में प्लस वाटर बन जाता है हमारे पास। समझ में आ गया? तो एक तो ये होता है जिसको बोलते हैं अपन फुल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, है ना। इसमें फंस जाते हो तुम लोग, तो इसमें ध्यान देना। ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। दूसरी बात जो हमको ध्यान देनी है वो है ये कि हमारे पास RNO2 दे रखा हो और Zn दे रखा हो, जिंक और NH4Cl, है ना। जिंक NH4Cl दे रखा हो तो प्लीज़ कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, RNHOS तक कहानी जाकर अटक जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है। इन दोनों को एक मान लेते हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है रिलेटिवली। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल रिडक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, याद रखना है, इसको याद ही रखना है, याद कर लो, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब बात कर रहे हैं अपन केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में हमको मैं सबसे पहले बता दूं तुमको कि हमारे पास RnH2, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, R2NH और R3N, दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। अगर बना के दे दिया जाए कि बताओ इसमें और इसमें क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो तुम ऐसा कहना कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ में आ गया तुमको, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये है A का G, इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन के बारे में अपन ने सबसे पहले कहा था, अपन ने लेट से अब ये ले लिया अपन ने RnH2 हमने यहाँ ले लिया, और प्लस यहाँ ले लिया अपन ने RX, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है R2NH बन जाता है। और अगर मान लो ये मैंने एक्सेस में लिया है तो कहानी ये नहीं रुकती, क्योंकि इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है, क्योंकि इस पर 2+ आ रहे हैं, तो ये फिर से आगे चला जाता है और यहाँ बन जाता है हमारे पास R3N, और फिर ये RX एक बार और यूज़ कर लेता है, तो यहाँ बन जाता है R4N+ और X-। समझ में आ गया? तो ये एक रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड के बाद साथ भी अपन कर चुके हैं। RnH2 ले लें, RnH2 के साथ अपन ने ले लिया है CH3MgBr। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए जल्दी से मुझको बताओ कि क्या होने वाला है। यहाँ अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए यहाँ हमारे पास R2NH ले लिया अपन ने और CH3MgBr बन गया। तो मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, इस वाले केस में क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है, मतलब क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा हमारे पास RCH3, ऑप्शन बी बनेगा हमारे पास CH4, ऑप्शन सी बनेगी हमारे पास एल्कीन। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दो कि अगर RnH2 का CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH3, CH4 या एल्कीन। तुम्हारा जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। अरे वाह सर, आज ट्विच नहीं आया। पांडे जी का आंसर आ चुका है ए। पांडे जी ऐसे कैसे? वत्सल का आंसर आ गया है बॉम्बे, षष्ठी का आंसर आ गया है ए, नमन का आंसर आ गया है ए, वत्सल का आंसर आ गया है ए। ऐसे कैसे कैसे कैसे? सोचो तो सरा, जरा सोचो तो सही, मैकेनिज्म तो सोचो। ऐसे ही जेबी का आंसर आ गया, जेबी का बी है, एसएम का आंसर आ चुका है बी। प्लीज अपने नाम लिखें दोस्तों। आयुष्मान का आंसर आ गया है बी, वत्सल का आंसर आ गया ए, तो मैं आयुष्मान ही मानकर चल रहा हूँ। वैभव का आंसर आ चुका है बी, तो अब हरियाणवी सोरे का आंसर आ चुका है ए। और इस बार हमारे दो बड़े खिलाड़ी जिनका इंतजार मैं करता रहता हूँ, शायद वो कुछ गलत सोच रहे हैं। अमन का आंसर आ चुका है बी, रोहन गुप्ता ए, शिवानी बी, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, आई लाइक इट। यूटी का आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली नन ऑफ द अबव आ गया। वत्सल का आ गया है बॉम्बे। तो ए फॉर आयुष्मान, मैंने कहा ही था, ये तो मैं जानता ही हूँ कि वो आयुष्मान ही है। डबल ए मतलब होता है आयुष्मान। ठीक है 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 ठीक है। तो अब मुझको जल्दी से बता दो फटाफट। प्रगति, सावन में लग गई आग, आंसर है हमारे पास बी। प्रगति का आंसर आ गया बी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सी चीज़ थी, मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। CH3- ने न्यूक्लियोफाइल बनने का ही ठेका नहीं लिया है, ये कभी कभी बेस की तरह भी एक्ट करता है। अगर इसको FON से जुड़ा हुआ H दिख जाएगा ना, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी से जुड़ा हुआ H, तो ये भयानक क्या होता है, एसिडिक। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने से पहले कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये CH3- इस H को स्नैच कर लेता है और हमारे पास क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है। तो जिसने भी सर बी, वाह यार वाह, क्या बात है, मतलब गजब, अल्टीमेट आंसर विद अ शायरी, इतना भयंकर शायरी। हम अपना एटीट्यूड तो वक्त आने पर दिखाएंगे, शहर तू खरीद उस पर राज करके हम दिखाएंगे। वाह 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 वाह। बस मगर अब इधर आ जाओ वापस। सर मैकेनिज्म गलत हो गया, कोई बात नहीं, आंसर तो यही है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CH4, क्योंकि यहाँ पर अभी भी H मौजूद है। और इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, मुझे बताओ, इसमें इसमें क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ऑप्शन ए, हर बार हम ही क्यों बताएं। ऑप्शन बी, कुछ नहीं होगा। हर बार कुछ ना कुछ होना जरूरी थोड़ी है। जल्दी से इन दोनों में से एक चूज कर लो।
उत्कर्ष ने चूज कर लिया है। हर बार हम ही क्यों बताएं, हम ही क्यों बताएं। उसने हाथ बांध लिए हैं और ऐसे करके बैठ गया है वो लैपटॉप के सामने। हर बार हम ही क्यों बताएंगे, इस बार आप बताओ। पांडे जी ने भी कह दिया नहीं बस इस बार हर बार हम ही क्यों बताएं। वाह। विष्णु ने आंसर किया है बी, नो रिएक्शन। सी, संचित बी। अच्छा, वत्सल दोनों ले लो सर। बी, हरियाणवी शौर्य ने आंसर किया बी। चचा विधायक है हमारे क्या बात है, हर बार हम ही क्यों बताएं चचा विधायक है हमारे। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। कुछ नहीं होगा, चचा विधायक है हमारे। वाह, ये भी अच्छा था, आई लाइक इट। शर्मा जी ने आंसर कर दिया है बॉम्बे। शर्मा जी का लड़का देखो, देखो शर्मा जी का लड़का आंसर कर रहा है बिल्कुल सही। सीखो कुछ शर्मा जी के लड़के से। तुम्हारे पिताजी भी कहते होंगे ना सर विधायक क्या होता है। ये क्लास के डिस्कशन का पार्ट नहीं। वत्सल ने बोला NR4। ये कैसे हो जाएगा भाई, NR4 कैसे हो जाएगा। ये खुद लोन, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है दोस्त, ये खुद न्यूक्लियोफाइल। इनके बीच में तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी नहीं बोल सकते। दोनों के बीच में होने वाला रिपल्शन। कैसी बात कर रहे हो तुम। जय, जय ने आंसर कर दिया है कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा एच, यहाँ पर एच था तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, यहाँ एच था तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, यहाँ एच है ही नहीं तो कैसे। SB। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, अब हमारे पास बहुत सारे मुझे मूवीज़ तो अपन को याद आ ही रही है। तो यहाँ पर अपन एक मूवी और याद कर लेते हैं और वह है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे पास यहाँ ले लिया अपन ने RNH2 और साथ में हमने ले लिया है यहाँ पर CH3CHO। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ ले लिया अपन ने H और यहाँ ले लिया अपन ने CH3। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, ये बचपन में भी अपन पढ़ के आए हैं। जब अपन ने पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी अपन ने ये रिएक्शंस पढ़ी थी। बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर हो रही थी जिसमें अपन SNAE कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ हमारे पास बन जाता है RN डबल बॉन्ड CH और CH3, है ना। यहाँ हमने क्या ले लिया, 1 डिग्री अमाइन ले लिया। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करा दी, हमारे पास ये बन गया है। और ये जो बना है ना दोस्तों, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसके नाम पर पैराग्राफ बना के पूछ लेते हैं, समझ रहे हो तुम। इसके नाम पर इसको बोलते हैं शिफ बेस, इसको बोलते हैं शिफ रिएजेंट, इसको बोलते हैं अनिल्स बेस। हम तो अनिल बोलेंगे दोस्त, अनिल बोलते हैं वैसे तो। और डी इसको बोलते हैं के। जो भी हो, हमें क्या। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर सही वाला कौन सा है ना प्लीज। हरियाणवी सौर्य का आंसर आ चुका है A, सेट्टी का आंसर आ चुका है A, डी वत्सल A। मैं तुमको एक बात बता दूं कि इसका आंसर मल्टीपल करेक्ट है, MCQ है इसका आंसर। दिस इज मल्टीपली करेक्ट कंपाउंड। तो प्लीज आप कम से कम 2 आंसर दें। तो प्लीज अब आपको आ चुका है सद्दाम खतरनाक। अब आपको जो है 2 आंसर करने पड़ेंगे इसके दोस्त। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि चलो हम आ गए हैं बॉलीवुड में, एक और हीरो को याद करते हैं। तो ऐसा कौन सा हीरो है जिसको हमको याद करना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं दोस्तों, अब तुमको समझ में आ गया होगा, तुक्का लगाना मैंने सिखा दिया तुमको। यस, कुंवर साहब का आंसर आ चुका है जयपुर से डी। पांडे जी ने आंसर कर दिया C। अब जब पांडे जी ने बोल दिया था फिर उसके बाद जीवन में कुछ बाकी रह नहीं जाता दोस्तों, बता रहा हूँ तुमको। कमाल करते हो पांडे जी। इसका आंसर है A और C। इसको एनिल्स बेस भी बोलते हैं और इसको शिव बेस भी बोलते हैं ना। ये तुम्हारे लिए नया था जो मैंने बता दिया।
और किस किस ने डी तो आंसर नहीं किया, जो भी हो हमें क्या, ये वाला आंसर तो नहीं किया किसने। यही थी हमारे पास गहरी बात। गहरी बात यह है कि इस पर सवाल पूछ लिया जाता है एनिल्स बेस, तो ये अपन को याद रखना है अनिल कपूर से। ये याद रखना, 1 डिग्री अमाइन के साथ एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो बनेगा हमारे पास वाटर रिमूव करने के बाद उसको शिफ्ट बेस या एनिल्स बोलते हैं। शिफ्ट रिएजेंट अलग होता है, वो टॉलेंस, शिफ्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट, फेलिंग, तो इसका कंफ्यूजन हो जाता है इसके साथ, तो ये कंफ्यूज ना होना, समझ रहे हो। पर ये तो पता ही नहीं है, तभी तो बता रहा हूँ, तभी तो बता रहा हूँ, पता नहीं है तभी तो बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं ऐसी नई नई बातें जानने के लिए, तभी तो अपन यहाँ बैठे हैं। ऑन रिडक्शन विद शिफ्ट बेस वी गेट, ये आ गया हमारे पास सवाल, और जल्दी से इस सवाल का जवाब का इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है दोस्तों। जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। सर टॉलेंस एंड वैल्यू बता दो ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। पांडे जी अभी हमारा डिस्कशन का पार्ट वो नहीं है। ए गुरुजी, वाह इतनी इज्जत। देखो आजकल ऐसे बच्चे कम पड़ गए हैं, कितना प्यार से आंसर किया डीएस ने, ए गुरुजी वाह, बिल्कुल दिल को छू गया बिल्कुल। हरियाणवी सोरे ने आंसर कर दिया है, प्राइमरी अमीन होने वाला है सर। शिफ्ट बेस जरा देख लो, ये है भाई, इसका रिडक्शन करना है हमको, समझ रहे हो आप। सोचो सोचो, भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब बिल्कुल एकदम स्पून फीड ही चाहिए क्या है, इसका रिडक्शन करना है। सोचो कुछ, तुम सोचो कुछ हम सोचें, फिर खुशी का मौसम आए। फैजल का आंसर आ गया है बी। अरे बाप रे बाप रे, इतनी भयंकर चैट चल रही है कि मेरे तो कंप्यूटर ही भूल गया है बेचारा। संचित का आंसर आ गया है, सोलोमन फ्रायल ने आंसर कर दिया है, बॉम्बे सोलोमन ने आंसर कर दिया, तो फिर इसके आगे क्या कहें, इनकी बहुत भयंकर किताब चलती है सोलोमन फ्रायल, कोटा में भी बहुत फेमस है। तो अब आंसर बॉम्बे आ चुका है, तो फिर इसके आगे कहें। जेबी ने आंसर किया ए, विकीरान, क्या भाई नाम मैं पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। पांडे जी ने आंसर कर दिया है बी, तो फिर उसके आगे जीवन में कुछ रह नहीं जाता दोस्तों। वत्सल का आंसर है बॉम्बे, प्रगति बॉम्बे, डीएच, डीएच अपना नाम लिखो दोस्त, है ना। और हरियाणवी सोरे का आंसर आ चुका है बॉम्बे, पार्टी चेंज, हरियाणवी सोरे ने पार्टी चेंज कर ली, ये सही है, ये सही बात है, ठीक है चलो। सर 3 बार आंसर किया शिवम पांडे, हाँ मैंने पढ़ लिया मेरे पांडे जी, क्या बात कर लिया सर, प्रीवियस टॉपिक एनसीईआरटी में, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर एन एच, एच यहाँ जोड़ दो, एच यहाँ जोड़ दो, ये हो गया हमारे पास रिडक्शन, आर एन एच सी एच टू सी एच थ्री, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ 2 डिग्री अमाइन। यस, पांडे जी ने पहले किया था। अब देखो तुम पांडे जी, मतलब पांडे जी के सपोर्ट में लोग देखो, जस्टिस फॉर पांडे जी चलने लग गया, मतलब अलग ही चल रहा है, जस्टिस फॉर पांडे जी भी आ गया है अब, है वाह, पांडे जी फेमस हो रहे हैं। असाइलेशन, कोई मुझे बताएगा एसाइलेशन से रिलेटेड क्या रिएक्शन का नाम तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है, जरा देखो। 1 डिग्री अमाइन यहाँ ले लिया अपन ने, देखो RnH2 ले लिया अपन ने, और इसके साथ अपन रिएक्शन करवा देते हैं इसकी CH3COCl के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OCl, SNAE रिएक्शन होने वाली है, SNAE, SNAE का मतलब समझते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, है ना। तो हमारे पास SNAE रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन हमने ले लिया, अब अपन यहाँ 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, R2NH प्लस ले लेते हैं हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl, और फिर हम ले लेते हैं 3 डिग्री अमाइन और प्लस ले लेते हैं हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ पर ए का जी क्या है सर, इस रिएक्शन में क्या ए का जी है, तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, इसमें क्या ए का जी है, सिर्फ ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ जाएगा और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। कहानी सिर्फ इतनी सी तो है, यहाँ से H निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो बन जाएगा यहाँ पर RnH और C डबल बॉन्ड O और CH3, यही तो बनेगा, और H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, तो साइड प्रोडक्ट हमारा HCl हो गया। क्या दिक्कत है सर, यहाँ पर लोन पेयर फिर से अटैक कर देगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलेगा, वो बॉन्ड वापस आएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Cl को बाहर निकाल देंगे, हमारे पास बन जाएगा R2N, यहाँ से H निकल जाएगा, R2N C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl बन जाएगा सर। मगर
सवाल ये है मेरा दोस्तों कि इसके साथ तो हो गया, इसके साथ तो हो गया, तीसरा इसके साथ क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं ए। हम नहीं बताएंगे, चचा हमारे विधायक हैं। और बी, हर बार कुछ होना जरूरी है क्या? हर बार कुछ होना जरूरी है क्या? जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। हर बार कुछ होना जरूरी है क्या का मतलब है कुछ नहीं होगा। बॉम्बे, 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 पांडे जी का आंसर आ चुका है बॉम्बे। अमन का आंसर आ चुका है बॉम्बे। बॉम्बे, 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 रोहन, सद्दाम, कुंवर जी, कुंवर प्रताप सिंह बोल रहे हैं बॉम्बे, 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 बॉम्बे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं टैक्सी वाला हूँ और कोई बॉम्बे की सवारी ले रहा हूँ। अरे वाह आशुतोष, क्या बात है यार दोस्त, अच्छा लगा मुझे तुझसे मिलके। बिकिरन, अच्छा बिकिरन है इसका नाम। बिकिरन, बिकिरन कहाँ से हो बेटा? बिकिरन कहाँ से हो? सिंगल, सिंगल बी, सावन में लग गई आग बॉम्बे। मैं नहीं बताऊंगा, ये भी सही है। ये मुझे किसी से तो उम्मीद थी, कोई तो कहे, ये कोई तो हो मेरे जैसा शरारती जो ये कहे हम नहीं बताएंगे सर। हर बार हम ही बताएं जरूरी है क्या? आप भी तो कुछ बताओ। मतलब हम बच्चे हैं तो बस आंसर ही करते रहे, यही रह गया जीवन हमारा? हैं, आप पूछो मजे लो और हम आंसर ही करते रहे, यही रह गया क्या? नहीं बताएंगे हम। इस बार आप बताओ। हैं, कभी कभी ये फीलिंग आती है ना सर, क्या यार मतलब सर क्वेश्चन ही देते रहो हम आंसर ही करते रहे, मतलब यही रह गया जीवन, और कुछ नहीं है करने को। हाँ वेस्ट बंगाल, हाँ। तो वो विकिरण होता है, विकिरण, इसलिए मैं पूछ रहा था, वो विकिरण हो गया इसका मतलब, हाँ, जरूर उधर से ही है अपन। हरियाणवी सोरेन ने आंसर कर दिया, चचा विधायक है हमारे, तो आंसर जो है जरूरी नहीं है हर बार दें। ठीक है, तो अब इसमें ए का जी क्या इन्वॉल्व है, ये हमारा सवाल है कि आखिर इसमें ए का जी क्या इन्वॉल्व है। पहली बात तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होएगी, और ए का जी क्या इन्वॉल्व है ये हमारा सवाल है, क्योंकि नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है। तो अगर मान लो यहां पर हमारे पास ये जो CH3COCl है, इसकी जगह C6H5 सी डबल बॉन्ड Cl, सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया जाए, रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम, रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम। अगर मान लो सिर्फ CCH5COCl चेंज कर दिया जाए, तो फिर रिएक्शन का एक नया नाम बन जाता है, इस असाइलेशन रिएक्शन का नाम बन जाता है, और वो नाम क्या है जरा मुझे बताओ। ए, अभी मैं बता के आया था तुमको, वापस लिख देता हूँ। टॉटन बॉमन, टॉटन बॉमन रिएक्शन, और बी, बी मुझे याद नहीं आ रहा। शिवम पांडेनियन रिएक्शन, सी, सी हम ले लेते हैं कौन सा, प्रगटेरियन रिएक्शन, और डी हमारे पास है इशिटेनियन रिएक्शन। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा इसका आंसर होने वाला है। इतने घटिया ऑप्शन दिए ना भाई साहब। इतने घटिया ऑप्शन दिए हैं सर, कि मतलब अगर कोई, अगर आपका 3 साल का बच्चा विवान भी अगर यहाँ होता तो वो भी आंसर कर देता। इतने घटिया आपने ऑप्शन दिए हैं। शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन, दूसरा शिवम पांडेनियन रिएक्शन, चौथा प्रगति से प्रगतिटेरियन रिएक्शन, और डी इशिटेनियन रिएक्शन। इतने घटिया ऑप्शन दिए ना आपने, क्या मतलब। अब इसमें क्या ही कहें सर। देखो मैं तुम्हारी भावनाएं समझ जाता हूँ, तो जो तुम वहां बैठे बैठे बोल रहे हो ना, मैं यहाँ बोल देता हूँ, ताकि हम रिलेट कर पाए कि हम एक ही तरह सोच रहे हैं। ए ही ठीक है सर, ठीक है। विवान रिएक्शन, अच्छा विवान ए, सर बी ही होगा। पांडे जी ने आंसर कर दिया कि सर मेरे नाम पे रिएक्शन लिखो आप। क्या करूं मैं?
हैं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? हैं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन हलवा, ऐसे कैसे? चलो ये हो गया दोस्तों, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ना। देखो NH2 की अपन बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब अपने पास अगली जो रिएक्शन आ गई है ऑक्सीडेशन की। जैसे रिडक्शन में अपन क्या करते हैं, H और H जोड़ देते हैं, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, H और H हटा देंगे। समझ रहे हो तुम? H और H हटा देंगे, तो इसमें से आप 2 H हटा दो, एक H यहाँ से हटा दो, एक H यहाँ से हटा दो, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH, है ना। और इसको हम बोल देंगे R2C, और यहाँ डबल बॉन्ड NH। दोस्तों मैं तुमको बता दूं, इनके नाम भी ज़रूरी है हमको याद रखना। ये अमाइन है, तो ये अमाइन की छोटी बहन इमीन होती है, और अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको बोलते हैं एल्ड इमीन। और ये कीटोन, ये हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिग्री से हमारे पास बना है, 1 डिग्री से बना है हमारे पास। तो ये हमारे पास एल्ड इमीन बनती है। क्यों एल्ड इमीन? लेट्स से हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH ये होता, और इसके साथ अपन H2NH अमोनिया की रिएक्शन करा देते, तो हमारे पास यहाँ बन जाता RCH। जैसे अपन ने वो बनाया शिफ और एनिल्स बेस बनाया, वैसे बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये बनता है, तो एल्डिहाइड से इमीन बनती है, तो इसको बोलते हैं एल्डिमीन। और ये वाली इमीन किससे बनेगी, कीटोन से, तो इसको बोलते हैं कीट इमीन, है ना। रिएक्शन यहाँ नहीं रोकते दोस्तों, ध्यान देना। आपको KMnO4 के बाद रिएक्शन यहाँ नहीं रोकेगा, वो कहेगा कि पहला स्टेप तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा स्टेप भी करवाएगा। ये ऑक्सीडेशन का पार्ट नहीं है, ये अलग से बता रहा हूँ। H3O+ के साथ रिएक्शन करवा देगा इसका, और इसके बाद आपको क्या कर देगा, ये हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने की निंजा टेक्निक मैंने सिखा रखी। बॉन्ड को ऐसे तोड़ो और H और H को जोड़ दो, कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बिल्कुल वैसे जोड़ दो कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा H। तो हमारे पास एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास RCHO+ बन जाएगा हमारे पास अमोनिया। तो ये रिएक्शन का सेकंड पाथ है जो आपको याद होना चाहिए। क्या करूँ मैं? समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया? 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 तो ये 1 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूं आज तक का पूछा गया सबसे खतरनाक सवाल, और वो है, अगर मान लो मैं 3 डिग्री अमाइन ले लूं, मतलब R3N, और प्लस हमने यहाँ ले लिया KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अपन भयंकर वाला, बताओ क्या होने वाला है? ऑप्शन ए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बी कुछ नहीं होगा, चचा विधायक है हमारे। सी ऑक्सीडेशन करने का शौक है, ऑक्सीडेट करने का शौक है, ऑक्सीडेशन करने का शौक है, तो H2O2 से करो, हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, दूसरा है हमारे पास कुछ नहीं होगा, तीसरा ऑक्सीडेशन करने का अगर बहुत शौक है तो H2O2 ले लो, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। H2O2 के साथ 3 डिग्री अमाइन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो अपन ने पढ़ा है इंट्रामोलिकुलर जब हमने एलिमिनेशन पढ़ा था, तब इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन जब हमने पढ़ा था, तब हमने जाना था कि अगर आपको बहुत शौक है ना अमाइंस का, 3 डिग्री अमाइन के ऑक्सीडेशन करने का, तो आप करें, मगर उसके लिए आपको KMnO4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको चाहिएगा H2O2, है ना। तो अगर H2O2 ले लिया जाए यहाँ पर H2O2, तो यहाँ बन जाता है R3N, और ऐसा करके ट्राई अल्काइल अमीन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन करने का शौक है तो H2O2 ले लो, तो हो जाएगा सर, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुमको, समझ में आ गया तुमको। अब हमारे पास यही है वो वाला मोमेंट आ गया है दोस्तों, यही है वो, यही है वो, यही है वो। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही है वो।
हरियाणवी सो रहे सर, हंस हंस के खाना नहीं खाया जा रहा है। कोई बात नहीं दोस्त। अब देखो, जब भी मेरी पीपीटीज में, मेरी पीडीएफ में जब भी आपको ये मोमेंट आएगा ना दोस्तों, इसका मतलब समझ लो कि अपन को अब सीरियस होना है। जितना सीरियसली अभी हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल उतना ही सीरियसली हमको पढ़ना है। अच्छा, अभी तक जितना सीरियसली पढ़ रहे हैं उतना सीरियसली पढ़ना है। समझ गए सर। ओके। देखा, मैं वो भी फील कर लेता हूँ जो तुम उधर बैठे बैठे सोच रहे हो कि अच्छा सीरियसली पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हैं अपन सीरियसली। दोस्तों, इसी को बोलते हैं पढ़ना, है ना। लोड लेके पढ़े तो क्या पढ़े, हंसते हंसते पढ़ाई करो यार। H2 यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन के साथ अपन ने रिएक्शन करा दिए, और प्राइमरी अमाइन के साथ। ये जो है ना बहुत बढ़िया है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसलिए यही है वो मोमेंट है ये हमारे लिए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें होती है। हमारे पास यहाँ हमने ले लिया लेट्स से 2 डिग्री, तो यहाँ ले लिया अपन ने NH, और यहाँ ले लिया हमने CH3, और CH3 ले लिया, और 3 डिग्री हमारे पास ले लिया तो हमने ये 3 डिग्री ले लिया। समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। ठीक है। तो अब मुझे ये बताना कि हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री के साथ अगर मैं देखूँ तो ये बचपन में अपन पढ़ के आ चुके हैं। एल्कोहल में भी NaNO2HCl जब अपन लेते थे तो भी बात यही होती थी, HNO2 ये लें या NaNO2HCl लें। हमारे पास यहाँ बन जाता था CH3 CH2 और N2+ बनता था, और एक गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाता था, और यहाँ बन जाता था हमारे पास CH3 CH2, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते थे इसको। और उसके बाद वाटर अटैक कर देता था इस पर, और यहाँ हमारे पास आ जाता था एल्कोहल। तो तुम्हारा फेवरेट एल्कोहल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता था। समझ में आ गया तुमको? और साथ में हमारे पास यहाँ N2 के बुलबुले निकलते थे, N2 के बुलबुले। तो इसका मतलब अगर मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, 3 टेस्ट ट्यूब है, और हमको बोल दिया जाए कि एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन है, दूसरे में 2 डिग्री है, और तीसरे में 3 डिग्री है ना। और इसमें से आप डिस्टिंग्विश करो कि 1 डिग्री किस में है। तो जिसमें भी आपको बुलबुले निकलते हुए दिख जाएं N2 के कैसे, ये कैसे पता चलेंगे? अरे बुलबुले निकलेंगे, बस समझ लेना कि वो क्या है, N2 के ही है, तो इसका मतलब वो 1 डिग्री अमीन है। तो HNA2, और 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, 1 2 3, और इसमें बुलबुले निकल रहे हैं HNO2 डालने के बाद, इसका मतलब ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। अब 2 डिग्री अमाइन के साथ क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन के साथ जो है वो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, और हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन रुक जाती है R2N N डबल बॉन्ड O के साथ, है ना। यहाँ पर वो रिएक्शन नहीं रुकती, इसके बाद हमारे पास इनॉल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कंप्लीट आगे रिएक्शन जाती है। मगर यहाँ H ना होने की वजह से रिएक्शन यहीं रुक जाती है, जो कि हमारे पास कैसे कलर का लिक्विड है, ये हमारे पास येलो येलो डर्टी फेलो येलो कलर का लिक्विड है। तो अगर मान लो यहाँ पर येलो कलर का लिक्विड आ गया तो इसको कह देंगे अपन 2 डिग्री। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो मैंने 3 डिग्री लिया और HNO2 लिया तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ये क्या है मतलब एकदम एंग्री वाला लुक? बी, सॉल्ट बनेगा और क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तीसरा, एकदम लुल सवाल है, जल्दी से मुझका आंसर बता दो फटाफट। वाह, चष्टी ने आंसर कर दिया, गुस्से वाला। बहुत हो चुका सर, आप बार बार 3 डिग्री पर आकर अटक जाते हो और फिर वही सवाल पूछते हो। फिर तो पक्का सी सवाल है, एकदम लुल सवाल है। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। बी, हरिवाणी चोरे ने आंसर किया सी, बी। सर जी, दोस्तों अब देखो, ये तो हमारे पास एसिड है ही, और ये हमारे पास जो है वो कैसा है, हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है, तो इसके पास लोन पेयर है ही, है ना। तो ये हमारे पास लुइस बेस है ही, ये लुइस बेस है और ये एसिड है, तो दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन होकर बात खत्म हो जाएगी यार। समझ में आ गया तुमको? एसिड बेस रिएक्शन होकर बात खत्म हो जाएगी, और ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। समझ रहे हो? लोन पेयर डोनेट
हो जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो सॉल्ट बनकर खत्म हो जाएगी कहानी, सॉल्ट बनकर सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि इसमें कछु ना हो रहा हो, कछु ना हो रहा हो इसमें, इसमें इसका मतलब ये डिस्टिंग्विश करने के काम आ गया। किसमें? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें N2 के बुलबुले, इसमें हमारे पास येलो लिक्विड बन गया, और तीसरे में हमने देखा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्ट तो बनता हुआ दिखेगा नहीं ना, तो कुछ नहीं हुआ, तो विजिबल चेंज कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम जो है वो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस मेथड से, अरे यहाँ मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया। अब जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से ये सवाल, विच अमाइन विल नॉट गिव नाइट्रस, ये क्या, विल नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड। वाह, ये तो एकदम हलवा सवाल है दोस्तों, मगर मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं हलवा। सर एक बिल्ली भी बना दो ना प्लीज, बिल्ली भी बना दो। बिल्ली कैसे बनाते हैं? अबे तो चूहा बन गया यार, चलो चूहा ही सही। नहीं, अब तो बिल्ली बनी है यार, यस। सद्दाम का आंसर आ चुका है डी, हरियाणवी छोरे का आंसर आ गया डी, मयंक का डी, सृष्टि का डी, एस जी का डी। प्लीज अपना नाम लिखो यार, वीएस एस जी, प्लीज अपना नाम लिखो ताकि मैं आप लोगों को रिलेट कर पाऊँ। प्लीज 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 प्लीज। मयंक का डी, हर्षित गुप्ता का आंसर आ चुका है डी, अक्षय का आंसर आ चुका है डी, सद्दाम, डोरेमोन, ये डोरेमोन है क्या? नहीं, डोरेमोन में तो यहाँ पॉकेट होती है ऐसे, मेरे को सब पता है, मुझे मत बहकाओ, मुझे सब पता है कि ऐसा डोरेमोन ऐसा नहीं होता, समथिंग ऐसा ऐसा होता है, उसकी पूंछ भी नहीं दिखती है। किरण का आंसर आ गया डी, सचिन बिहार से है डी, बिल्ली ओपी, आयुष्मान डी, ठीक है, अंजलि डी, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि अमाइन के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा या फिर हमें विजिबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो हमारे पास वो आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन का मतलब है आंसर आने वाला डी। सर आपको बड़े भाई बुला सकते हैं? अरे बिल्कुल बुला सकते हो, क्यों नहीं बुला सकते केपी यार, बड़े भाई क्यों नहीं बुला सकते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, छोटा भी मान सकते हो, छोटा तो नहीं हो, ठीक है, तो बड़ा भाई मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बड़े भाई बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ बैल भी होती है यार, यहाँ कुछ होती है, यस सही बोल रहे हो, कुछ तो होती है, उसको तो रकून बोलते हैं ना, रकून करके चिढ़ाते हैं उसको, रकून, रकून से चिढ़ता है डोरेमोन। अच्छा मुझे ये बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कि डोरेमोन को नहीं, नोबिता को कौन परेशान करता था ब्लैंक कॉल देके? अगर तुमने इसका जवाब दे दिया, इसका मतलब कि तुमने बहुत अच्छा डोरेमोन देखा है, वरना नहीं देखा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला एक सवाल जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आंसर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डायजोनियम सॉल्ट है, मतलब आप Rn2+ बना रहे हो, और दैट शुड बी स्टेबल। जी हाँ, नहीं, गलत जवाब है दोस्तों, सारे गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जितना बार मैंने देखा है ना, गैरेबल, वो था गैरेबल जो कि मिस्ड कॉल करके परेशान करता था। इसका मतलब कि तुम इसमें भी कमज़ोर हो अभी। गैरेबल, नहीं सुना ना नाम, इसका मतलब अभी तुम कमज़ोर हो, तुम्हें रिवीजन की सख्त ज़रूरत है डोरेमोन की। चलो, जियान और सुनियो नहीं थे, गैरेबल था, गैरेबल। चलो ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, हम ये बात करेंगे डायजोनियम सॉल्ट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके बाद डाइज भी बनती है, अगर हम बहुत सारी रिएक्शंस करवाते हैं तो डाइज, तो मुझे बताओ वो कौन सा डायजोनियम सॉल्ट है जो कि स्टेबल होता है? पांडे जी ने आंसर कर दिया सी, षष्ठी ने आंसर कर दिया सी, मयंक ने आंसर कर दिया सी, डेगी सुकी नहीं है वो, डेगी सुकी से तो हमारा नोबिता बहुत नफरत करता है, कारण तुम समझते हो। शर्मा जी का आंसर आ गया सी, रोहन का आंसर आ गया सी, सोलमन का आंसर आ गया सी, वीएस आंसर आ गया सी, वीएस प्लीज़ अपना नाम लिखो ताकि बड़े भाई आंसर सी, ठीक है छोटे भाई। केपी अपना नाम बताओ प्लीज़। दिव्यांश आंसर आ गया सी, हरियाणवी सोरे ने आंसर कर दिया। अब जब हरियाणवी सोरे ने आंसर कर दिया सी, तो फिर रह क्या जाता है आंसर करने में? नमन का आंसर आ गया सी, सर गूगल एपिसोड देखना, तुम बहुत परेशान करता था वो फ़ोन करके, फिर उसने वो यूज़ किया था गैजेट, तो उसने वो फ़ोन के अंदर से ही जो है वो उस साइड जो था उसको खींच लिया था, तो फिर पता चला वो गैरेबल था, इसलिए मुझे याद है। कुंवर है मेरा नाम, कुंवर प्रताप सिंह।
अच्छा कुंवर, अरे जयपुर से ही है ना भाई तू तो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। जय, आंसर आ चुका है सी। और जय का आंसर है सी, फिर क्या हो सकता है। चलो, डाइजेनियम सॉल्ट जो है वो ऐसा जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो जरा, अगर मैं स्टेबल कराना चाहता हूं इसको तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बेंजीन चाहिए, और बेंजीन होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। कारण है यहाँ पर हमारे पास एन, डबल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट विल गो इन टू रेजोनेंस। ये किस में चले जाएगा, रेजोनेंस में, बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि हमारे पास Rn2+ में नहीं आता था। अगर मैं R को CH3 ले लूंगा तो ये कभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा। मगर क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से, बहुत बढ़िया लंबा रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसका टूटना और N2 का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर उतनी एनर्जी नहीं होती कि N2 बुलबुलों की फॉर्म में बाहर निकल सके, तो रेजोनेंस रोक लेता है उसको, इसलिए वो आंसर होने वाला है सी। सर इसका कलर भी होता है ना, इसका कलर नहीं होता जब इसकी रिएक्शन अपन बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ कराते हैं, जैसे कि विनॉल के साथ, और भी बहुत सारे कंपाउंड है उनके साथ, अगर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमें कलर्ड डाइज मिलती हैं ना, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो मुझे शिनचेंग पसंद है। शिनचेंग बहुत ही, शिनचेंग अच्छा, बहुत ही बदमाश बच्चा है। नेक्स्ट एक और बात है दोस्तों, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये भी बहुत बार पूछा, मतलब ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट, है ना। तो इसमें हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ हमारे पास बन जाता है RNC, है ना, RNC बनता है हमारे पास, आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पर, आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस हमारे पास यहाँ KCl बन जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O। तो आइसोसाइनाइड की बहुत ख़राब सी स्मेल होती है, बहुत ही फाउल स्मेल होती है। तो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड क्या बनेगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन के साथ ही रिएक्शन होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी अमीन के साथ एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। इसके साथ ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और हमारे पास बेसिक मीडियम है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, गहरी बात क्या है, इसमें हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास कार्बीन। तो इसमें कार्बीन बनता है, कैसे बनता होगा तुम यहाँ देख लो। यहाँ पर हमारे पास KOH और CCl, ये दोनों रिएक्ट करते होंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये H एसिडिक है, क्योंकि Cl बहुत ज़्यादा खींचेगा, तो CCl3, और यहाँ माइनस बन जाएगा। अब ये माइनस का मतलब है हमारे पास लोन पेयर, और ये क्या करता है, जब CCl होता है ना, और आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया रिएक्शन को, ये लोन पेयर है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अब, ये Cl जो बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग, दिस इज CCl का एंटी बॉन्डिंग। तो ये अपने ही घर में हमला कर देता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देता है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते ही बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाता है कार्बीन। समझ में आ गया, ये रिएक्शन करता है, ये है हमारे पास जो कि आगे मदद करेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, और फिर इस RNH2 विच इज़ न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, सीरीज ऑफ स्टेप होता है, उसके बाद हमारे पास RNC बन जाता है। उसका डिस्कशन अपन यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ गहरी बात यह है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, कार्बीन बनता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है यार, सुनियो, अजीब था। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं हिंजबर्ग और मस्टर्ड ऑयल, है ना। ये 2 चीज़ें और है दोस्तों, जल्दी से देख लो। हिंजबर्ग टेस्ट है, और एक हमारे पास है क्या, मस्टर्ड ऑयल। ये 2 टेस्ट और हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। ऑब्वियसली तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा हिंजबर्ग के बारे में, है ना, कि हमारे पास 1 डिग्री के साथ हमारे पास क्या बनता है। यहाँ हम ले लेते हैं RnH2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट मतलब RSO2 C6H5, है ना। 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट आउट करने के काम आता है ये, है ना, ये। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ जो अपने पास प्रोडक्ट बनाओगे आप, वो बन जाएगा RnHSO2 C6H5 बन जाता है, जिसकी KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्यूबल हो जाता है ना। ये तो हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है, और ये KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये H KOH के साथ रिएक्शन करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आयोनिक कंपाउंड बना देता है, जो कि सॉल्यूबल हो जाता है। 2 डिग्री के साथ, 2 डिग्री R2NH के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ H नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है R2N, और यहाँ SO2 और C6H5। ये PPT है,
इसके पास हमारे पास H होता नहीं है, तो KOH के साथ जो है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो ये हमारे पास PPT बना रह जाता है। पहले वाले में PPT बनता है मगर वो KOH में सॉल्युबल हो जाता है, दूसरे में हमारे पास PPT बना रह जाता है, तीसरे में रिएक्शन ही नहीं होती क्योंकि हमारे पास H ही नहीं है होने को लिए है। तो ये हमारे पास कैसा हो जाता है, हिंजबर्ग टेस्ट। जल्दी से बताते हैं मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में हमारे पास यहाँ बनता है RnH2 और साथ में मस्टर्ड का मतलब है, तुम समझ रहे हो, जब भी मस्टर्ड की बात आएगी तब सल्फर की बात आएगी ही आएगी। और RnH2 और CH2 के साथ अपन रिएक्शन करा रहे हैं, एरो पर लिखा होता है HgCl2 और यहाँ बन जाता है हमारे पास RnC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस हमारे पास बनता है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ बन जाता है HgS। तो ये एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड लाइक स्मेल, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है। तो ये सूंघ कर पता कर लेंगे अपन कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन है। तो ये टेस्ट है दोस्तों, है ना। बस अब हमको बात करनी है इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। जल्दी, अभी मैंने बताया, जल्दी से मुझे बता दो। मैं पीछे नहीं लेके जाऊंगा, क्यों नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जो सुन रहा है उसको, बड़े भाई आप हमारे एक्शन शक्तिमान और हमारे डोरेमोन हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्त। अपन सवाल करते हैं, अब अपने पास समय का अभाव है तो जल्दी से अपन जो है वो सवाल करते हैं। और जल्दी से मुझे बताओ कि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल किसकी वजह से होती है, जल्दी बताओ। आंसर, प्रगति का आंसर आ चुका है, अभी मैं बता के आया इधर, जल्दी से, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल सही दे रहे हो। अपन जल्दी जल्दी से सवालों की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, वे बिल्कुल सही कह रहे हो, सी। तो सबका आंसर आ चुका है सी। अब अपन जल्दी जल्दी, बहुत बहुत सारे सवाल, तो वो सवाल निकल गया, सबका आंसर आ चुका है सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच गैस विल बी इवॉल्व आउट व्हेन दिस एंड दिस इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। कौन सी गैस लिबरेट होगी जब हम इन दोनों के मिक्सचर को ट्रीट करेंगे, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड मतलब NaNO2 प्लस HCl। और NaNO2 HCl को तुम कैसे पढ़ते हो, रिएक्शन किसके साथ, इन दोनों को मिला दे तो यहाँ हमारे पास बन जाता है HNO2 प्लस NaCl, मतलब बात हो रही है HNO2 के साथ। जल्दी से बता दो कौन सी गैस निकलने वाली है, किसके बुलबुले निकलने वाले हैं। प्रगति आंसर आ चुका है सी। अंजलि, फैजल, सी। लक्ष्य, किरण, हर्षित, बड़े भाई आप सीरियस हो गए हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगा, इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम मुझे डोरेमोन बोल रहे हो, इसका मतलब तुम हुए कौन, नोबिता। इसका मतलब जो प्रेम नोबिता और डोरेमोन में है वो तुम्हारे और मेरे बीच में हो सकता है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और वो हमेशा गाइड करता था डोरेमोन, तो अगर तुम मुझे वैसा गाइडेंस देने वाला मान रहे हो तो ये भी मेरे लिए बहुत ही बहुत 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 बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नाइट्रोजन, यस। तो हम जानते हैं दोस्तों 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास, नाइट्रोजन के बुलबुले निकलेंगे। आंसर बिल्कुल सही है, वत्सल का आंसर आ गया सी, रोहन का आ गया सी, पांडे जी ने और हरियाणवी छोरे ने, दोनों ने मचा रखा है, और आंसर है सी, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज गिवन बाय द कंपाउंड व्हाट। वैसा ही सवाल है मगर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, इसमें कंफ्यूजन हो तो कैसे दूर करें, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन रहा है, तो आइसो को याद रखो, है ना। साइनाइड को याद है तुम्हें, साइनाइड होता है ये, आइसोसाइनाइड होता है ये। तो बस ये याद रखना कि जब भी आइसो लग जाएगा तो कहानी जुड़ेगी नाइट्रोजन से। तो ये इसमें इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये हमारा दूर हो जाएगा। ये तो साइनाइड है, तो आइसो लगा हुआ है हमारे, तो आइसो साइनो ढूंढना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। वत्सल बिल्कुल सही जवाब है, उत्कर्ष बिल्कुल सही जवाब है ना। हम्म, हम्म, हाँ, अरे वाह 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 वाह, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, जल्दी बताओ। एक और सवाल और एक और जवाब की तलाश में मैं, हो गया है 8:30 और हमारा समय पूर्ण हो चुका है, आज का समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से मुझे बता दो, इस सवाल के साथ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करें और हम लोग विदा लें एक अच्छे मूड के साथ। और मैं चाहता हूं, क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सल्फर नहीं रख रहा है, सल्फर नहीं है मेरे भाइयों, सल्फर नहीं है। हिंसबर्ग में बता दूं तुमको, ऐसे मत करो, रायता मत डोलो, यहाँ पर सल्फर था।
मस्टर्ड में था क्या? सल्फर था। ऐसे मत करो यार, ये भी पढ़ा गया हूँ यार, ऐसे करोगे क्या? C6H5COCl किसमें सल्फर नहीं है? नहीं। सद्दाम ने आंसर किया सी, अक्षय ने आंसर किया सी, बड़े भाई सी। वेरी गुड हर्षित, प्रगति, विशाल। अब सब लोग नाम लिख दो। और लास्टली मुझे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना दोस्तों, तो मैं आंसर करता गलत डी। मतलब डी तो गलत ही होता, नहीं, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आंसर करता गलत बी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आंसर करता गलत ए। तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑब्वियसली शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है, और क्या। तो तुम चाहते हो क्या एक सवाल और लें अपन, या निकल लें? यार निकल ले, लिख देंगे कोई ना कोई, अभी बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी गलत ही चीज़ पूछता हूँ। चलो एक सवाल ले लेते हैं, ये वाला एकदम बचपन वाला। मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस लॉग के बी विल बी ऑफ विल कंपाउंड। माइनस लॉग ऑफ के बी, माइनस लॉग ऑफ के बी के बारे में पूछ रहा है वो, जल्दी बताओ। मतलब दैट वुड बी पी के बी। तो पी के बी सबसे कम किसका है, ऐसा पूछ रहा है वो। पी के बी सबसे कम मतलब के बी सबसे ज़्यादा, के बी सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। वाह बेटा वाह। यस, मैंने 90 मिनट तुम्हें इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि आखिर में तुम ये कहो करा लीजिए सर, सह लेंगे थोड़ा। मतलब ये 90 मिनट मैंने इतना पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, और अब ये कह रहे हो तुम। दिल टूट गया मेरा। क्या है, इतनी बार बी कौन लिखता है? अबे के भी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए मेरे भाइयों, एनिलिन है। और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब लोन पे डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा। मतलब यहाँ पर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ होना चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप चाहिए हमको। डोनेटिंग 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 डोनेटिंग। मनीष का आंसर आ गया डी, हर्षित का आंसर आ गया डी, हरियाणवी शोरे ने आंसर किया बी। नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो नाइट्रो तो विड्रॉइंग है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। माइनस लॉग के बी की वैल्यू मतलब पी के बी की वैल्यू मिनिमम चाहिए, मतलब के बी की वैल्यू ज़्यादा। के बी मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या चाहिए हमको? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सर डी, पार्टी चेंज। वेरी गुड। अरे सर मजाक कर रहा था, तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, चिंता मत कर तू। डी, दिव्यांश सिंगल, गुरु जी की कसम। ये बिल्कुल सही लगा यार मेरे को। ये लोग, ऐसे लोग बहुत पसंद है जो ये वाली ऐसी ऐसी कुछ अच्छी अच्छी लाइंस लिख देते हैं साथ में। जैसे पहले एक 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 वो आता था सीरियल, कौन सा था वो, नाम भूल गया मैं। FIR, वो मुझे बहुत पसंद था। उसमें बहुत सारी इंग्लिश एक बंदा बोलता था, वो मुझे अच्छी लगती। तो आंसर आ गया डी। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। और अगली क्लास जो है ऐसे टेस्ट और मॉक टेस्ट, आप कल जो है वो टेस्ट होने वाला है। प्लीज़ अपने सारे टेस्ट देना, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ये अपना चल रहा है स्लॉग ओवर्स, और स्लॉग ओवर्स में हमको यही करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और चौके छक्के मारनी है बिना विकेट गवाए। इसमें ये वो समय चल रहा है जब विकेट सबसे ज़्यादा गिरते हैं, लोग जो है जल्दी हताश होते हैं। हताश नहीं होना है, बस इसी तरीके से मस्ती के साथ पढ़ते रहो, लास्ट तक टिके रहो यार। जजमेंट डे पे डिसाइड करेंगे ना कि हम फेल हुए कि पास हुए, उससे पहले हथियार डालना मतलब समझ रहे हो तुम। हम लोग धोनी और वैसे उन लोगों के फ़ैन हैं यार, इतनी जल्दी थोड़ी हाथ हथियार डालते हैं। बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर जो है वो इस ट्यूसडे को 9 बजे आने वाला है। तो प्लीज़ मुझे पक्का यकीन है आप लोग आओगे, और हम ऐसे ही मज़ेदार क्लास करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन और आपकी पूरी मोबाइल स्क्रीन पर मैं छा जाऊँ, तो उसके बाद ही मैं जाऊँगा। सर कल के टेस्ट में मैं 150 प्लस लाऊंगा यार, मज़ा आ गया यार, ऐसे शब्द सुनने का अलग ही मज़ा है। सर वो 20 पेज वाली शीट का क्या सीन है सर, वो बता दो सर। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम टेलीग्राम की बातें यहाँ नहीं करते, गलत बात। बाय सर, थैंक यू प्रगति, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं। हेलो प्रगति बाय। तुम कल में 200 प्लस आने वाला है, मैं चेक करूँगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन में आप लोगों को आना है, फिर अपन जो है वो, क्योंकि अब मुझे मैक्सिमम लोगों के नाम याद हो गए हैं, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कितने कितने मार्क्स है, उसके बाद डिस्कस करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। For detailed videos, daily practice problems and live chat,
Visit academy.amazon.in or download the app.